मेरा नाम मोहम्मद आरिफ और मेरे फार्म का नाम केपी फार्म। लोकेशन है केपी फार्म मुजफ्फरनगर। मैं गिनी फॉल और बटेर का काम करता हूँ और अदर पक्षियों को भी काम करता हूँ। मैं करीबन 5-6 साल हो गए सर जी। काम तो बहुत पुराना है गिनी फॉल और बटेर पे, और बस यही करता आ रहा हूँ काफी टाइम से। ये गिनी फॉल तो इलाहाबाद से एड से लाया था सर जी। फिलहाल तो करीबन 201 पीस है गिनी फॉल मेरे पास। वो मेल उसमें 40% मेल है, 60% फीमेल। ये गिनी फॉल है सर, अफ्रीका की नस्ल है सर जी ये, और ये अफ्रीका में पाई जाती है। और इसे बहुत सी जगह कोई चौकोर कहता है, कोई चीनी मुर्गी कहता है, कोई गिनी फॉल कहता है, कोई तितर मुर्गी कहता है सर जी। ये 5 महीने में तैयार हो जाती है सर जी। शुरू में सर प्री स्टार्टर चलता है 15 दिन, फिर स्टार्टर, और फिर फ्री रेंज में तार देते हैं सर जी। हम तो पाल सकते हैं सर घर में भी। फ्री रेंज में है मेरा जो दूसरा फार्म है ना, वो फ्री रेंज में है। ये जो दूर है थोड़ा मेरा, वो बाग में है सर जी। वो फ्री रेंज में है, ये थोड़ा दाने पे है सर, मोहल्ले में है ना थोड़ा। उम्र तो काफी टाइम होती है सर जी, 10-12 साल आराम से जी लेती है सर जी। इसका 1.5 किलो वजन हो जाता है सर जी। खाई जाती है सर जी। जी गर्म होती है, मीट होता है इसका, गर्म होती है। शुरू के 1 हफ्ते ध्यान रखना पड़ता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं सर जी। शुरू में ब्रूडिंग में थोड़ी दिक्कत आती है, बाद फिर कोई दिक्कत नहीं आती सर जी बाद में। और थोड़ा छावा छुए का ध्यान रखना पड़ता है बच्चे का, जैसे नॉर्मल पक्षी को पालते हैं ऐसे ही पलता है। ये 5 महीने के बाद अंडा देना स्टार्ट कर देती है सर जी। अंडे देती है सर जी ये करीबन 120 के करीब दे देती है सर जी साल में। नहीं सर, ये गर्मी अंडा देती है, सर्दी में अंडा नहीं देती सर जी। ये मार्च से लेके अक्टूबर के बीच तक अंडा देती है। इसका अंडे का साइज 40 से 50 ग्राम का होता है सर जी। जी जी, खाने में भी हैचरी वाले ही लेते ज्यादातर, तो खाने में तो कम जाता है क्योंकि गर्मी में अंडा देते हैं ना, सर्दी में अंडा नहीं देते। अंडा का रिटेल में तो 25 रुपए का जाता है, होलसेल में थोड़ा और कम जाता है। बस होलसेल में जब ज्यादा क्वांटिटी में लेता है ना सर जी कोई, उसमें कम जाता है रेट। एक गिनी फॉल रिटेल में तो 1000 रुपए का पीस आराम से लेता है, होलसेल में थोड़ा कम जाता है। होलसेल में 800, 700, 800, 700 चले जाता है सर। चूजा इसका अंडा लगता है मशीन में, 28 दिन में बच्चा निकलता है। 25 दिन शटर में रहता है, 3 दिन हैचर में रहता है सर जी। 3 से 4 दिन के बीच में अंडा लगा देते हैं मशीन में। 3-4 दिन में जितने अंडे इकट्ठे होते हैं सारे मशीन में लगा देते हैं सर जी। 28 दिन में मशीन में लगने के बाद 28 दिन में बाहर आता है। चूजे का रेट घटते बढ़ते रहते हैं सर। अब 50 रुपए का चूजा चल रहा है, कुछ दिन पहले 60 का था सर जी। अब घटते बढ़ते रहते हैं, जैसे डिमांड कम होती है रेट कम हो जाते हैं, डिमांड ज्यादा होती है तो 100 बढ़ जाते हैं रेट। एक दिन का भी बेचते हैं हम, इस सब कुछ बेचते हैं सर। अंडा भी बेचते हैं, दाना बेचते हैं, बच्चे बेचते हैं हम। खाली जो भी कोई भाई आ जाता है हमारे पास, खाली नहीं जाता, कुछ ना कुछ लेके जाता है। किसी भाई को अंडा चाहिए अंडा देते हैं, बच्चा चाहिए बच्चा, बड़ा मुर्गी चाहिए बड़ी मुर्गी, मतलब कुछ भी मांगे कुछ भी दे देते हैं। वैसे तो परसेंटेज उसकी अब अच्छी आने लगी, पहले कम आ रही थी, पहले 70% आ रही थी, 80 के करीब आ रही, अच्छी हैचिलिटी आ रही। खुद ही बनाते हैं, खुद ही बेचते हैं सर जी। सर ये हैची है खुद ही बनाई थी सर जी हमने, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और ये कंपनी के इसमें कंट्रोल लग रहे हैं, सारी चीज कंपनी की लग रही है। साइडों में फ्रेम बना के, इंगल लगा के, फिर फाइबर लगा के, फिर इसमें बीच में थर्माकोल लगा के, फिर सीट वीट लगा के, फिर इसमें इलेक्ट्रिक का काम करवा के सर, उसमें कंप्लीट करके तैयार करके ऐसे बनाई है। उसमें 1200 अंडे आराम से लगा देते हैं। और हैचर अलग है, शटर अलग है। ये बटेर का अंडा कम आता है, मुर्गी का भी कम दिन में निकलता है। बटेर का अंडा 18 दिन में निकलता है, 15 दिन शटर में और 3 दिन हैचर में लगता है। और मुर्गी का 18 दिन शटर में और 3 दिन हैचर में लगता है सर जी। ऐसे हर किसी पक्षी का अलग अलग है। बस गिनी फॉल, बत्तख और टर्की ये 28 दिन में निकलता है, मुर्गी का 21 दिन में, कोई सी भी नस्ल हो सर। माल लोकल जो कटर की दुकान होती है यहाँ सप्लाई होता है, लोकल मेरठ, गाजीपुर मंडी, ये आपका जो फार्मर है आसपास जितने भी, वे ले जाते हैं सर जी। कोई पालने के लिए ले जाता है। बस करने के लिए एक बात ध्यान रखें हमेशा, जिससे भी बच्चा ले, किसी से भी, ये नहीं कि मेरे से, किसी से भी लो, उसके फार्म पे विजिट करे। फॉरवर्ड गलती बहुत ज्यादा है, किसी के एडवांस ना लगाए, और जिससे भी ले अपना फार्म पे जाए, ये भी विजिट करके ये भी बच्चा ले जी। धोखाधड़ी बहुत ज्यादा होती है, बहुत फार्मरों के फार्म चलने से पहले ही बंद हो गए सर जी। लोगों ने पैसे ले लेके हड़प ली जी, ना बच्चा भेजा ना माल भेजा सर जी। अब कहते हैं अब आएंगे, अब आएगा, अब आएगा, बस आता नहीं जी बच्चा। बस फोन करते रहते हैं बेचारे। हम तो ज्यादातर फार्मर को अपने पास ही बुलाते हैं, हाँ भैया आप आ जाओ ले जाओ। FFG भी सेल कराता हूँ, सोनाली भी, ब्लैक एस्ट्रोलॉग भी, RIR भी, और ज्यादा असली काम हमारा गिनी फॉल और बटेर का ही है। बाकी सब चीज सेल करा देता हूँ और बच्चा भी दे देता हूँ। गिनी फॉल इसका खर्चा बहुत कम है और इसमें बीमारी ना की बराबर है सर, और ये कुछ भी खा लेती है और पल जाती है। ये जो अदर पक्षी इन्हें फीड ही चाहिए, जैसे बटेर हो, कड़कनाथ, सोनाली, सबको फीड पे पलते हैं। और सीजन काम होता है हमारा, अक्टूबर के बाद हमारा गिनी बटेर का काम स्टार्ट हो जाता है सर जी। हम बटेर की लेवेची भी करते हैं, बच्चा भी देते हैं, किसी को दाना चाहिए दाना भी देते हैं। मतलब कि हमारा काम बस ये है कि फार्मर का ही है, फार्म का ही है, धोखाधड़ी वाला काम नहीं। हमने एक बात सीखी सर जी, 4 कदम चोर से, 14 कदम लतखोर से और 74 कदम चुगलीखोर से में से दूरी बना के रखे है सर जी। रीजन ये है सर जी, आसपास मेरे यहाँ बहुत फार्म है, FFG के, सोनाली के, ब्लैक एस्ट्रोलॉग के, कड़कनाथ के, बहुत फार्म है, बहुत काफी फार्म है। हमारे यहाँ से मंदा कहीं बच्चा नहीं मिलता। मैं सोचा कि भाई ये सभी पाल ले, मैं कुछ हटके पालू, तो मैंने गिनी फॉल लाया था सर। गिनी फॉल पाल रहा हूँ, अच्छा, इसका रेट भी अच्छा है बच्चे का, और बिकने में भी आसानी रहती है। और नहीं बिकता तो उसमें दिक्कत नहीं आती सर, भाई फीड खा रहा, ज्यादा फीड खा रहा, क्वांटिटी में फीड खा रहा, नहीं, कम फीड खा के अच्छा ग्रोथ करता है सर। इसमें कोई रखरखाव में कोई दिक्कत नहीं आती सर जी।
बहुत अच्छी कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है इसकी, बीमारी के नाक के बराबर ही चांस आते हैं सर जी इसमें। और अच्छा पक्षी है वैसे सर। कम से कम खर्चे से स्टार्ट करें, 100 पीस ले कम से कम, ज्यादा ज्यादा 1 महीने का बच्चा ले लो मिनिमम। अगर 1 महीने का बच्चा लोगे आप 150 रुपये का कम से कम मिलेगा। बच्चा 150 रुपये का बच्चा हो गया, करीबन उसका वजन होगा 200-250 ग्राम के आसपास, और 15,000 का तो बच्चा हो गया सर जी। 5,000 का दाना डाल लो आप उनके लिए लेके, दाना कोई से डाल लो, फिर स्टार्टर डाल लो आप, अच्छा कंपनी का डालना। स्ट्रेचर बनाओगे जो आप, वो जो है ना हल्का से हल्का बनाओ, ज्यादा पैसा ना लगाओ, हल्के से चादर डाल के टिन डाल के, भाई ये नहीं कि भाई पूरा वो चाहिए लोहा लाटना, बस ये है कि कुत्ता बिल्ली ना घुस पाए, ऐसा ऐसा बनाओ। ज्यादा मतलब कि हार्ड वर्क ना हो, मतलब ज्यादा खर्चीला ना हो। जब काम स्टार्ट हो जाए फिर तो कैसे ही बना लो। पहले मेरा छोटा सा था, अब आपकी दुआओं से बहुत अच्छा हो रहा है, सभी फार्मरों की दुआओं से अब तो काफी अच्छा हो गया। पहले बहुत छोटा से स्टार्ट किया था मैंने, यहीं से यही है फार्म मेरा, और इससे स्टार्ट किया था। अब तो कई जगह में 2-3 जगह अलग अदर भी पड़े हैं बच्चे मेरे। सर ये गिन्नी फॉल जो है फायदे का सौदा है बहुत। फायदे का सौदा ये है कि फ्री रेंज में भी पल सकता है, और ये कुछ भी खा सकता है, जो घर का वेस्टेज भी खा सकता है, पल सकता है। फीड का खर्चा बहुत कम है, ये दूसरों के मुकाबले बहुत कम दाना खाता है। जो मीट पर से पालता है उसका फीड अलग होता है, और ज्यादातर तो ये अंडे के पर्पज से ही पलता है सर जी। मीट के पर्पज से तो लास्ट में सर्दी में अंडा देना बंद कर देती है, और इनका पेरेंट बर्ड बिकता है सर्दी में, गर्म होता है सर जी बहुत। कटर की जितनी भी दुकानें सब जगह डिमांड है। गाजीपुर मंडी और ये मेरठ तो इनका गढ़ हो गया बिल्कुल, यहाँ तो बिकना ही बिकना है। बाकी अदर भी वैसे भी डिमांड होते हैं, शौकीनी लोग भी खाते हैं सर। ये गर्म होता है बहुत ज्यादा, और दूसरों के मुकाबले क्षमता बहुत ज्यादा होती है इसमें मीट में। नहीं सर मैं तो कंपनी का फीड खिलाता हूँ गोदरेज का, दूसरी अदर जगह है जो वहाँ तो फ्री रेंज में पलती है, और यहाँ पर मैंने गोदरेज का फीड खिलाता हूँ लेयर। लेयर का बेनिफिट ये है सर, ये अंडे लेने ना सर मुझको, इससे लास्ट वजन इसका 1.5 किलो हो जाता है, लास्ट 1.25 किलो 1.5 किलो वजन हो जाता है। उड़ने का नहीं सर ये, पर काटोगे तो, और न कहीं इधर उधर चढ़ के बैठने का, और नीचे नीचे रहेगा अगर नई जगह ले जाओगे। अगर जो पुराना है जो बचपन से पाल रहे हो तो वो कहाँ जा रहा है, उसे पता है यहीं रहना। ये कैसे भी मॉल में रह लेता है सर जी, हर पक्षी के साथ रह लेता है सर जी। ये बहुत शांत स्वभाव का पक्षी है ये सर। अनजान आदमी को देख के चिल्लाते हैं सर जी। गिनी फॉल जो है ज्यादातर तो ट्रेन में जाता है सर जी, और गत्ते की 1 दिन का बच्चा तो गत्ते में जाता है, गत्ते की पेटी में जाता है सर जी गिनी फॉल। और 15 दिन का 1 महीने का ये पेटी है सर जी, इनमें जाता है। और पेटी क्रेट में, छोटे अंगूर वाली क्रेट में 15 किलो अंगूर आ जाते हैं जिसमें, उनमें उसमें जाता है सर जी ज्यादातर। ट्रेन में, बस में, जो नजदीक होता है बाइक से छोड़ जाता हूँ सर जी। गिनी फॉल को अपने पास से जो है सर जी, का हुई बाजरा हुई, चावल उबाल के चावल हुए, और आपका जो भी घर का वेस्टेज होता है वो खिला देता है सर जी गिनी फॉल को। और जो होटलों पे वेस्टेज बचता है वो खिला देता है, जो बहुत से आसपास मेरे आसपास होटल है ना, वेस्टेज बचता है वो खिला दो। खतरा सिर्फ जी कुत्तों से है ज्यादातर, नॉल वॉल से तो कोई खतरा नहीं है सर जी ने, कुत्ते और बिल्ली से ही ज्यादा खतरा है। बस जाली में पूरा पैक होना चाहिए, बस ये है कि कहीं बड़ा मोगला ना हो जो बिल्ली चली जाए आराम से, ऐसा कोई मोगला ना खुला हो फार्म के अंदर। मैंने ये स्टार्ट जब किया था, ये है जो स्टार्ट किया था मैंने, इसमें मेरे करीबन पक्का काम किया था जब मैंने किया गाटर सिल्ली डाल के, करीबन इसमें 15-20 हजार रुपए लग गए थे। गाटर सिल्ली डली हुई है, ये पहले स्टार्ट किया, ये बाद, इसके बाद ये बनाया, उसके बाद फिर मैंने अदर जगह ली वहां बनाया, फिर एक बाग में भी है सर जी, 3-4 जगह है सर जी। इनकम गिनी फॉल से जो है सर जी, सीजन में 5-6 महीने का सीजन होता है गिनी फॉल का सर जी। इनकम जो है गिनी फॉल में 4 से 5 लाख रुपए आराम से कमा लेता हूँ। वेटेर के सीजन में भी 4 से 5 लाख रुपए कहीं नहीं गए सर जी। काम बहुत अच्छा है सर जी, बगैर टेंशन, बगैर कोई झिक के अच्छा काम है सर जी गिनी फॉल का। तो सर ज्यादातर तो खुद ही करते हैं, अदर 1-2 फार्म है उस पर नौकर छोड़ रखे हैं, बाकी तो हम खुद ही करते हैं जो आसपास है जो हमारे फार्म। अभी करीबन 3-4 लाख का माल अभी है मेरे पास, और बच्चे अदर रहे, बच्चे कम से कम ऐसे होंगे 2-1 लाख के बच्चे होंगे सर मेरे पास, और मशीन में जो अंडा लग रहा है वो अलग सर जी। अभी जो है मेरठ, शामली, बिजनौर, पानीपत, हरियाणा, देहरादून, इस साइड से रोड, बिहार साइड से भी आते हैं, झारखंड से भी आते हैं, महाराष्ट्र से भी आते हैं सर। बहुत ऑर्डर पेंडिंग में पड़े हैं। फार्म की जो लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए, लंबाई तो आप कितनी भी रख सकते हो, चौड़ाई 25 से ज्यादा ना रखे, क्योंकि जो उसमें गैस बनती है ना सर जी, वो पास नहीं हो पाती अगर ज्यादा चौड़ाई हो जाती है, और 25 फीट में आराम से पास हो जाती है गैस। गिनी फॉल में तो सर जी कोई दिक्कत नहीं आती, ज्यादा गर्मी है तो फायदे का सौदा हो गया, थोड़ा ठंड हो गया तो उसमें थोड़ा अंडे कम आ जाते हैं, ज्यादा ठंड हो जाए तो फिर तो कटर की दुकान पे चले जाते हैं सर जी। जब अंडा लगता है सर जी शटर में, तो 37-38 तो बीच में टेम्परेचर रखते हैं सर जी। अंडा निकलने वाला होता है ना, तो उसके 36 से 37 के बीच में रखते हैं, और ह्यूमिडिटी रखते हैं 80 और 70 के बीच में सर जी, और वैसे नॉर्मल रहती है 50 के 60 के बीच में ह्यूमिडिटी। शोजे को कम से कम 1 हफ्ते तक 37 डिग्री टेम्परेचर में रखना होता है सर जी। जैसे मशीन हैचरी से मशीन बच्चा बाहर आया सर जी गिनी फॉल का, शुरुआत में तो बच्चा निकलने के बाद गुड़ का पानी लगता है 1 घंटे के बाद फिर लगता है प्री स्टार्टर सर जी, और टेम्परेचर होता है इसका 35 डिग्री टेम्परेचर होना जरूरी है सर 1 हफ्ते तक। 1 हफ्ते के बाद फिर टेम्परेचर कम करते चले जाओ आराम से, फिर 15 दिन के बाद ब्रूडिंग में से बाहर निकल जाएगा, फिर तो नॉर्मल टेम्परेचर में भी रह लेगा बच्चा। जो 15 दिन के बाद तो स्टार्टर लगा लो आप, जैसे फिर स्टार्टर खिलाओगे तो और बढ़िया रहेगा। स्टार्टर लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टर लगा लो आप। स्टार्टर लगाने के बाद जब तक खिलाओ
जब तक बच्चे में 300-400 ग्राम वजन ना हो जाए, जब तक फिर स्टार्टर खिलाओ। उसके बाद चाहे फिर कुछ भी खिला लो, फिर तो खा लेगा सर जी। अगर आप शुरू में ही खिलाओगे तो बच्चा ग्रोथ नहीं कर पाएगा अच्छी, क्योंकि इसमें जान नहीं पड़ेगी तो ग्रोथ कहाँ कर पाएगा सर जी। तो 300-400 ग्राम तक तो आप बच्चों को कुछ भी ना खिलाओ, दाना से अलावा और कुछ भी। और दाना खिलाओ तो अच्छी कंपनी का फीड खिलाओ। बच्चे जो है ना हैचरी से निकलने के बाद 72 घंटे तक हम ट्रैवल करा सकते हैं सर जी, और 72 घंटे से ज्यादा ना ट्रैवल ना कराए। और वैसे भी हमारे यहाँ से 24 से 26 घंटे लगते हैं बिहार जाने में ट्रेन से, आराम से चले जाएगा बच्चा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर ज्यादा दूर भेज दो, खीरा डाल दो, तरबूज डाल दो, और बच्चे कम ही भरे उसमें। और टेम्परेचर कम, ये ध्यान रखना ज्यादा हीट ना हो डब्बे में, ज़्यादा गर्मी में बच्चा कहीं ना भेजे, नॉर्मल टेम्परेचर में भेजे। 25x25 में आप करीबन 500 के करीब रख सकते हो गिन्नी फॉल के, और बेटेर रख सकते हो आप करीबन 2000 बच्चे आराम से रख लो। बेशक देंगे जानकारी, कुछ भी कोई भी हो फोन कर सकता है, आके विजिट करके देख सकता है। जरूरी थोड़े माल ही सब कुछ होता है, माल बिक गया ये नहीं, फार्मर मिल सकता है, पूछ सकता है भैया ये कैसे होगा, किसी भी पक्षी के बारे में पूछ सकता है, भैया ये बीमारी हो रही, इन्हें कैसे करना चाहिए, कैसे बिकेगा, ये कहाँ बिकेगा, कुछ भी पूछ सकता है। हैचरी वाले दिन ही लगती है वैक्सीनेशन गिन्नी फॉल को, बाकी गिन्नी फॉल बटेर को कोई वैक्सीन नहीं होती, बाकी अदर पक्षी को होती है सर जी। तुरंत वैक्सीन होती है सर जी, फिर उसके बाद 72 घंटे तक उसमें जान आ जाती है सर जी। पानी वानी पिलाने का क्या सिस्टम होता है? सर पानी तो डब्बों में लगा देते हैं, सुबह शाम चेंज करते हैं, सुबह लगा दिया फिर शाम लगा दिया सर। रात को तो लाइट की जरूरत नहीं पड़ती इन्हें, और दिन में ऊपर वाला कचान में रहता है। इसका गिन्नी फॉल का कम से कम खर्चे में पलती है सर जी, बहुत कम खर्चा है सर जी। सेल तो सर गिन्नी फॉल जो बेटेर है ना आराम से हो जाती है, अदर पक्षी होने में दिक्कत आती है सर। अब अभी हम करा देते हैं भी, मगर जो गिन्नी फॉल और बेटेर है ना बहुत डिमांड है सर जी इसकी। अदर यहाँ तो है ही, लोकल में तो बहुत डिमांड है, और इसकी गाजीपुर मंडी है इसकी दिल्ली में, और मेरठ में तो डिमांड और अच्छी खासी है सर जी। और जिसका नई माल बिक रहा, बहुत दिक्कत हो रहा है, फिर हम बैठे हम बिकवा देंगे सर जी। फार्मर बेचना चाहे ले लेंगे, हमें बेचना चाहे हम ले लेंगे, अन्य कोई डीलर का नंबर लेगा, डीलर का नंबर दे देगा उनको। हम हेल्प करते हैं, किसी को परेशानी नहीं पहुंचाते हैं, हमारे वजह से किसी का फायदा हो जाए इससे बड़े कोई बात थोड़ी। इसलिए संदेश देना चाहता हूँ, काम करो, कुछ भी करो, अपने माँ बाप पे बोझ न बनो, काम करो, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी। ऐसे तो है नहीं भाई आप काम कर रहे कभी सफलता नहीं मिलेगी। मुझे भी शुरू में बहुत लोग हुआ है इसमें काम में, मैं भी वो सोचा यार बेकार काम है, मगर नहीं, मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं करता रहा। मैं तो बस ये कहता हूँ, दूसरों के महल में गुलामी करने से बढ़िया अपनी झोपड़ी में राज करो बस। ये है मेरी खुद की शटर हैचर है, ये 5 दिन के बच्चे हो गए सर जी। ये शटर में बच्चे निकल रहे हैं, और ये हैचर है सर जी, देखो बच्चे निकल रहे हैं सर जी इसमें, ये निकल रहा है, निकलने स्टार्ट हो गए सर जी, कुछ निकल गए बच्चे और कुछ रह रहे हैं। ये सब गिन्नी फॉल के बच्चे हैं, फिलहाल गिन्नी फॉल का चल रहा है, शाम तक सारे बच्चे निकल जाएंगे, कुछ निकल गए।